महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। ये मनुष्य के स्वभाव, कर्म, धर्म, अधर्म, लालच, क्षमा और नीति का सबसे बड़ा ग्रंथ है। आदि पर्व में जीवन की जड़ें हैं, वंश, संस्कार, संघर्ष और निर्णयों के परिणाम। आज हम इसे जीवन दृष्टि के साथ समझेंगे। कहानी शुरू होती है राजा शांतनु से। वे गंगा जी के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा एक शर्त रखती हैं, आप कभी मेरे किसी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु मान जाते हैं। गंगा एक एक करके अपने बच्चों को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहाती जाती हैं। राजा का मन टूटता जाता है, पर वे चुप रहते हैं। रिश्तों में शर्तें लंबे समय तक नहीं चलती। प्रेम तभी टिकता है जब उसमें समझ और खुलापन हो। अज्ञान में किया गया समझौता आगे जाकर पीड़ा देता है। जब 8वें बच्चे को बहाने लगती हैं, राजा रुक नहीं पाते। गंगा रुक जाती हैं, कहती हैं कि ये बच्चा भीष्म है, जिससे दुनिया प्रतिज्ञा का अर्थ सीखने वाली है। भीष्म बड़े होते हैं। शांतनु एक और स्त्री से प्रेम करने लगते हैं, सत्यवती। सत्यवती का पिता कहता है कि उसके पुत्र ही राजा बनेंगे। तभी भीष्म इतिहास का सबसे कठोर व्रत लेते हैं। वे सिंहासन त्याग देंगे, वे विवाह नहीं करेंगे, वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। इस प्रतिज्ञा से उन्हें मिलता है नाम भीष्म। कभी कभी कर्तव्य व्यक्तिगत सुख से बड़ा होता है, परंतु जीवन में ऐसे व्रत सोच समझकर ही लेने चाहिए, क्योंकि वे जीवन भर के परिणाम लाते हैं। महानता का मूल है निस्वार्थ त्याग। सत्यवती को 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और राज्य अनाथ सा हो जाता है। यहीं से शुरू होता है महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण मोड़, जब सत्यवती अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाती है, जो तपस्वी हैं, और उनसे राज्य की वंश रक्षा की प्रार्थना करती है। व्यास से जन्म लेते हैं धृतराष्ट्र, अंधे, पांडु, दुर्बल, विदुर, धर्म का अवतार। परिवारों में कठिन समय सबको मिलकर हल करना पड़ता है। हर कमजोरी, जैसे धृतराष्ट्र की दृष्टिहीनता, सिर्फ शारीरिक नहीं, आंतरिक दृष्टि की कमी भी बन सकती है। निर्णय लेते समय अहंग से नहीं, धर्म से सोचें। विदुर इसका आदर्श है। राज्य पांडु को दिया जाता है क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं। ये धृतराष्ट्र के मन में हीन भावना और ईर्ष्या पैदा करता है। यही ईर्ष्या आगे जाकर दुर्योधन का चरित्र बनाती है। नेतृत्व हमेशा योग्यता से मिलता है, ना कि जन्म से। हीन भावना अगर समय पर रोकी ना जाए तो वो अहंकार और विनाश पैदा करती है। एक दिन पांडु अनजाने में जंगल में एक ऋषि को हिरण समझकर मार देते हैं। ऋषि उन्हें शाप देते हैं कि स्त्री स्पर्श से ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये शाप दिखाता है कि अज्ञान में किया गया कर्म भी परिणाम देता है। पांडु अपनी पत्नी कुंती के साथ वन में चले जाते हैं। कुंती को एक वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती है। देवताओं से जन्म लेते हैं युधिष्ठिर धर्म से, भीम वायु से, अर्जुन इंद्र से, और माद्री से नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से। मनुष्य के गुण उसके जन्म से नहीं, संस्कारों, चरित्र और चयन से बनते हैं। 5 पांडव 5 गुणों का प्रतीक हैं: धर्म, बल, कौशल, सौंदर्य और ज्ञान। धृतराष्ट्र गांधारी से विवाह करते हैं। गांधारी पति के प्रति समर्पण से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं। उनका पुत्र दुर्योधन जन्म लेता है। उसके जन्म के समय कई अपशकुन होते हैं। विदुर सलाह देते हैं कि ऐसे बालक से आगे बहुत विनाश होगा, पर धृतराष्ट्र नहीं मानते। अंधा प्रेम संतानें बिगाड़ता है। सही समय पर की गई कठोर सलाह भविष्य बचा लेती है। माता पिता की कमजोरी बच्चों की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। दोनों साथ बड़े होते हैं। अर्जुन का कौशल देखकर गुरु द्रोण उन्हें अनेक दिव्यास्त्र सिखाते हैं। दुर्योधन ईर्ष्या से भर जाता है। जब गुरु द्रोण एक दिन एकलव्य का अंगूठा काटने को कहते हैं, ये शिक्षा देता है। गुरुओं की पक्षधरता समाज में असंतुलन पैदा करती है। प्रतिभा को दबाया नहीं जाना चाहिए, वरना वो प्रतिशोध बन जाती है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन मिलकर पांडवों को खत्म करने की योजना बनाते हैं। उन्हें ज्वलनशील लाक्षागृह में भेज दिया जाता है, परंतु विदुर की बुद्धिमानी उन्हें बचा लेती है। जीवन में सही मार्गदर्शक बहुत महत्वपूर्ण है। कठिनाई आने पर शांत होकर योजना बनाना सबसे बड़ा हथियार है। अर्जुन लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीतते हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनती हैं, जो दर्शाता है कि कभी कभी परिस्थितियां हमारी योजना से अलग राह बना देती हैं। परिवार में एकता बनी रहे तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं। धृतराष्ट्र पांडवों को थोड़ा शांत करने के लिए उन्हें आधा राज्य खांडवप्रस्थ देता है। पांडव वहां इंद्रप्रस्थ नाम का सुंदर नगर बनाते हैं। ये कौरवों की जलन को और बढ़ा देता है। सफलता जितनी बड़ी होती है उतनी ही ईर्ष्या जगाती है। आपका काम है आगे बढ़ना, ना कि सबको खुश करना। पहले भाग से जीवन के मुख्य संदेश: 1. कर्म और निर्णय जीवन बदल देते हैं। 2. अहंकार हर महाभारत का कारण है। 3. मार्गदर्शक विदुर जैसे जीवन बचाते हैं। 4. त्याग महानता देता है, लेकिन अत्यधिक त्याग पीड़ा भी देता है।
5. परिवार में ईर्ष्या सबसे बड़ा विष है। 6. धर्म का अर्थ है सही निर्णय सही समय पर लेना। हेलो फ्रेंड्स, हमारी ये महाभारत सीरीज आपको कैसी लग रही है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने सुझाव आप दें ताकि हम और आपके लिए महत्वपूर्ण बदलावों के साथ आगे आपको सेवा दे सकें। और इसके साथ आपका साथ और विश्वास की ज़रूरत हमें है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।